लग्न आहे. चौगुले फॅमिलीतर्फे हार्दिक शुभेच्छा, त्यांना मुबारकबाद देतो. कारण त्यांची फॅमिली सर्व धर्म समभाव अशी फॅमिली त्यांची आहे. गंगा जमुना तहजीब अगर देखने अगर मिलती है तो दिलीप सेन साहब के यहाँ फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओ, आपको समझ में आएगा इनकी फैमिली कितनी अच्छी है. बहुत बहुत शुभेच्छा, मुबारकबाद मैं मेरे तरफ से दे रहा हूँ. शुक्रिया. खालिद बाबू कुरैशी, मैं मेरे भाई के नाम बाबू कुरैशी, हमारे दोस्त और निश्चित जी जो उत्तरांचल से स्पेशल यहाँ शादी किया है. मैं दिलीप सेन को और उनकी वाइफ को उनकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी 2 बेटों की शादी है और उन्हें हमें आमंत्रित है. बहुत अच्छा ग्रैंड फंक्शन है और दिलीप भाई हम सब दोस्तों के बीच हमेशा आते जाते रहते हैं, हमारे सब फंक्शन अटेंड करते हैं और बड़े खुश से उनका जो फेमस गाना है जब भी कोई लड़की देखो गाते हैं. तो आज मौका है ये उनके खुद का घर का फंक्शन है तो अपने घर के फंक्शन में वो गाए. मैं बहुत रेडी है. सर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आज दिलीप जी के लिए बहुत बड़ा दिन है. हमारी छोटी बहन सिमरन और शबनम ये दोनों की आज बहुत धूमधाम से यहाँ पर रिसेप्शन की पार्टी है. मैं उनके फैमिली का एक सदस्य हूँ और हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए. हम सब दोस्तों की तरफ से दिलीप सेन और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. बहुत सक्सेसफुल लाइफ वो आगे रन करे. हम सब का आशीर्वाद, दुआएं और साथ हमेशा ही रहेगा और आप सब लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं. हम पूरे फैमिली के साथ आए हैं, ये फैमिली गेट टुगेदर है और निश्चित तौर पर जितने लोग आए हैं वो दिलीप सेन और हमारी मम्मी मतलब उनकी मिसेस, उनका जो लगाव और प्यार और अपनापन है, इसलिए हम सब यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आए हैं और वी आर एंजॉइंग द मैरिज मोमेंट. थैंक यू. जी के लिए बहुत बड़ा दिन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिलीप सर के साथ मेरी दोस्ती बहुत सालों से, इनकी पहली फिल्म से मैं एसोसिएट हूँ और हर प्रोग्राम में हम लोग साथ में स्टेज में रहते हैं. जी जी. और उनकी दोनों बेटियाँ को भगवान खुश रखे और अच्छा उनका मतलब बहुत नेचर है ऐसा, उनका भी नेचर अच्छा है. और आपने भी शायद इनके शादी का पहली बार मैंने चित्रकूट में इनका होर्डिंग लगाया डिजिटल जो लगाया. लंदन अमेरिका में नहीं, लास वेगास में और न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में वैसा डिजिटल होर्डिंग लगाया है जो मतलब आई थिंक इनके लिए बेस्ट तोहफा है. 2 दिन से चल रहा है, एक मिनट के अंदर चल रहा है मतलब. और 40 बाय 40 फुट का बड़ा ह्यूज होर्डिंग है. बहुत बड़ा प्यार दिया इन्होंने, आशीर्वाद दिया बच्चों को. ये दिलशाद जी भाई क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बस हमें दिलीप भाई की जो शादी हुई बच्चों की, सबसे पहला काम तो बच्चों का जो बोझा इतना बड़ा होता है कि आज की शादी करना मतलब हज के जैसा सवाब मिल गया. आज उन्होंने सारी नेकी सब ऊपर जन्नत सब इधर ही कमा लिए शादी करके. और इतना अच्छा माहौल है और सारे सेलिब्रिटी और सब इनके जो दोस्त हैं, आज सारी सेलिब्रिटी भी जो आ रहे हैं वो दोस्ताने में सब आ रहे हैं. तो यही सब है, बहुत खुशी होती है. और अल्लाह ताला दोनों बच्चों को खुश रखे. हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है कि बस हमेशा वो दोनों खुश रहें बस. आमीन आमीन. थैंक यू. खाना खा लिया? वेज की वेज. उनके परिवार को शुभकामनाएं देंगे. चौगले साहब के और दिलीप सेन साहब से भी काफ़ी दिन से इन्विटेशन आया था. मैं आज बहुत आके बहुत खुशी हो रही है. वही दुआ के मैंने मुबारकबादी दी है दोनों बेटियों की शादी में. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके जोड़ों को सलामत रखे, हम
दुआ करते हैं कि ऐसे ही परिवार बढ़ता रहे। हम बहुत खुशमिजाज इंसान हैं। दिलीप सेन साहब बहुत चाहते हैं, काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से इनके पास में आए मुंबई से मुबारक देने के लिए। बस आज के दिन में हमारे राणा साहब, राणा साहब, चोपड़े साहब सबको भी शुक्रिया अदा देते हुए आज उनको एक बार दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू। संगीतकार दिलीप सेन, और आप लोग सारी मीडिया को देख के बड़ी खुशी हुई। अक्सर तो दूसरों के फंक्शनों में मैं जाता हूँ तो आप लोगों से मुलाकात होती है। आज मेरे घर में इतना बड़ा फंक्शन है कि मेरी एक नहीं दो बेटियों की शादी का रिसेप्शन हो रहा है, जिसमें ये सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। सुंदरी ठाकुर जी हैं, ये हमारी राजकुमारी बिटिया जी हैं, और मैं शैलेश जी का पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मौके पे एक अपना फ़र्ज़ निभाया, भाई का, चचा का। और रही बात खुशी की, तो बाप के लिए सबसे बड़ा दिन यही होता है जब बच्चा घर में पैदा होता है, तो एक अलग खुशी होती है। फिर जब वो चलने लगता है तो उसकी खुशी अलग होती है, फिर वो पढ़ने लगता है तो उसकी खुशी और अलग होती है, फिर जब वो जवान हो जाता है तो उसको देख के फिर और खुशी होती है। मगर जब शादी करते हैं तो उस वक्त का माहौल कुछ अजीब व गरीब हो जाता है। उस वक्त दो खुशियाँ एक साथ में टकराती है, जो कभी तो गम में तब्दील हो जाती है और कभी खुशी में हो जाती है कि चलो भाई, अल्लाह ताला ईश्वर भोलेनाथ उनको अपने मन चाहा साथी दिया और अपने घर में सुखी रहे। जैसे वो अपने बाप के घर में हंसती खेलती रही, ससुराल में भी वैसे ही हंसती खेलती रहे। यही मैं चाहता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, आशीर्वाद दें। कई हस्तियां यहाँ पर आई, शुभकामनाएं देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जैकी साहब का, रंजीत साहब का, अनूप जलोटा जी का, सुंदरी जी का, अभिजीत राणे साहब का, और तमाम मेरे मित्रगण जो कि मेरे एक फ़ोन पे, एक कॉल पे अपने काम काज छोड़ के मेरी बेटियों को आशीर्वाद देने आए, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समय को मतलब सही जगह पे अपना इस्तेमाल करके, मतलब बचा के दूसरी जगह से। कई लोग तो दो फंक्शन करके आ रहे हैं अभी, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बच्चियाँ बड़ी भाग्यशाली है कि जिन जिन लोगों को भी हम चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वो सारे आ जाए, और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। सुंदरी जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज? बस मैं ये कहना चाहूँगी, आज का जो अभी जैसे दिलीप भाई ने कहा, खुशी का भी माहौल है और गमगीन भी थोड़ा सा बीच बीच में हो जाता है, क्योंकि जब बेटियाँ जो आज 25 साल हम पढ़ी करके उनको जब किसी के हाथ में सौंपते हैं, वो बहुत बड़ा कलेजा होता है माँ बाप का। उस वक्त जब वो किसी के हाथ में हाथ देते हैं, वो मंज़र शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो माँ बाप समझ सकते हैं उस फीलिंग को, जब वो हाथ अपना छोड़ के जाती है, उस वक्त कुछ शब्द नहीं रहते। तो मैं ये कहूँगी कि दिलीप भाई, आपकी बेटियाँ खुश रहें, और ये सच बात है कि जो मेरे बगल में बैठे हैं ना, कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत छोटा कुछ करते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छे और सज्जन लोग कुछ ऐसा विशाल करते हैं ना, तो उसकी महिमा कुछ और हो जाती है। आज जो ये विशाल देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े विशाल नहीं कर सकते। जो दिलीप भाई पिछली बेटी की भी ऐसी की, आज दोनों बेटियों की ऐसी की है। मैं कहती हूँ उनकी बेटियाँ ऐसे ही खुश रहें, हेल्दी रहें, और माँ बाप के साथ ऐसे ही हमेशा उनका साथ बना रहे और प्यार बना रहे। बस ये कहूँगी, अपने घरों में खुश रहें और माँ बाप उन्हें देख के खुश होते हैं, यही बस कहना चाहूँगी। और जितने भी सभी आए, सभी अपना अपना कीमती वक्त है, लेकिन इनके आगे कोई कीमती वक्त नहीं होता। ये वक्त को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा है, इसके लिए मना कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया का, और एक आपका भी आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, जो हमारी आवाज़ों को आप बाहर पहुंचाते हैं, कि हमारी मीडिया का तो जवाब ही नहीं है। सो थैंक यू सो। तहे दिल से दिलीप सेन साहब, जो हमारे म्यूज़िक के लेजेंड हैं, दिलीप सेन, समीर सेन, जिन्होंने इतने अच्छे गाने बनाए, आज उनकी खूबसूरत दो रचनाएं, जिसे मैं कह सकता हूँ, जिनकी खूबसूरत दो नगमे कह सकता हूँ, दो बच्चियों की जो शादी हो रही है, उनको ये शुभ घड़ी, ये शुभ दिन बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूँ कि दोनों जो है बेटियाँ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और जिए हज़ारों साल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं उदय दहिया और सुनील पाल। और मैं समझता हूँ कि हंसते रहे, दोनों हंसाते रहे, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहे। दिलीप सेन साहब और भाभी जी और पूरे सेन परिवार को
ये बहुत ही शुभ घड़ी मुबारक हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी मेहमान आए, आप सब भी हज़ारों कोटि कोटि दुआएं उनको दे रहे होंगे ताकि उनके जीवन में या उनके आसपास के लोगों के जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। और दिलीप सेन साहब बहुत फैमिलियर आदमी हैं। मेरे घर भी अभी बच्चे का बर्थडे था तो आए थे, और हर जगह वो जाते हैं और दोस्तों के साथ बड़ा उनका दोस्ताना रहता, बड़े मिलजुल के रहते हैं। मुझे तो मैं बता दूं एक चीज़ और ख़ास है उनकी जी, कि वो म्यूजिक डायरेक्टर तो कमाल है ही, हाँ हाँ, लेकिन वो एज एन एक्टर भी वो बहुत मेरी कमाल फिल्मों में काम कर चुके हैं। अरे वाह, अभी लास्ट फिल्म जो की थी हमने, एक तो बिग बॉस की थी, उसमें है वो, हाँ। और अभी जो गाली गलौज फिल्म आई उसमें भी है। वाह। तो गाली गलौज फिल्म जरूर देखिएगा, SR के म्यूजिक पर है, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। फिल्म का नाम गाली गलौज है तो लोग डर जाते हैं। हाँ, फिल्म में गाली गलौज बिल्कुल नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, हाँ, हाँ। वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में गाली गलौज विलन है। हाँ, और तो गाली गलौज नहीं है, एंटरटेनमेंट का मिलन है। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, सेन परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहरीर से दुआ दे रहा है सुनील पाल। सुनील जी, इसके अलावा आप कॉमेडी पैटर्निटी से हो, और आइए सर, आइए। जूनियर महमूद जी की जो परिस्थिति है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जूनियर महमूद साहब से मैं अभी मिलकर आया, आज ही मिलकर आया, और आप सब प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से दुआ कीजिए। मैं भी कल गया था भैया, बिल्कुल उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, हालांकि लड़ रहे हैं। हमारे जूनियर भाई जो है वो हमारे सीनियर है, नाम जूनियर है लेकिन वो सीनियर है, हमारे गुरुतुल्य है। जॉनी भाई वहाँ जा चुके हैं, जितेंद्र साहब वहाँ जा चुके हैं, सचिन पिलगांवकर जी वहाँ जा चुके हैं, अली साहब वहाँ चुके हैं, उदय दहिया वहाँ पर जा चुके हैं। हम सब जाके प्रार्थना कर रहे हैं, और मीडिया के द्वारा आप सबके धन्यवाद करना चाहूँ आप सबका कि आपके द्वारा ये बात देश और दुनिया तक पहुँच रही है कि जिसने उनकी फिल्मों को देखा है, क्योंकि वो हमेशा जनता की नज़र में बच्चे ही रहे, वो बच्चा रहा है। जूनियर महमूद जो है सबके लिए बच्चा रहा है, तो वो हर घर का बच्चा है, और हर घर के बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो पूरे घर के लोग इतर बितर हो जाते हैं। ऐसा ही सबका माहौल है। मुझे लगता है कि जूनियर भाई को सबकी दुआएं लगेगी, सबकी प्रार्थनाएं लगेगी, और फिर से हमारे जूनियर भाई उसी तरह से आएंगे, नाचेंगे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, इसी तरह से तर्ज में महमूद साहब की दुआएं उनको लगेगी, और वो वापस फिर से उसी तर्ज में आएंगे। ऐसी मेरी दिल से मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। और जो लोग उनको देख रहे हैं फिल्मों के ज़रिए या किसी तरह, प्लीज़ हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। जूनियर महबूब भाई, लव यू। अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि सुनील भाई ने कहा, हम भी कल गए थे, मिल के आए। हालत तो बहुत ख़राब है, कुछ करिश्मा हो जाए ऐसी दुआएं करता हूँ। इंडस्ट्री के बहुत से लोग जा रहे हैं, ख़ास करके जॉनी भाई जो हैं बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। कल जीतू साहब भी थे, बहुत सारे कलाकार आए हुए थे मेरे साथ। तो अब यही है कि कंडीशन तो बहुत बैड है, हम सब दुआ कर सकते हैं, कुछ करिश्मा हो जाए ऐसी दुआएं करता हूँ। जूनियर भाई ने पूरे दुनिया को हंसाया है, आज वो खामोश हैं। हम सब दुआ करते हैं कि फिर से वो लोगों को हंसाएं। और मैंने उनके साथ तकरीबन 10 से 12 फिल्में की थी। पहली फिल्म थी सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। अगर मैं किसी कलाकार से पहली दफ़ा मिला था सुनील भाई, तो मैं अपने शहर में गया, मैं जूनियर महमूद साहब से मिला था जब वो स्टेज शो के लिए आए थे महेंद्र कपूर जी के साथ। मैं उस ज़माने में कॉलेज का स्टूडेंट था। फिर आया तो एक इत्तेफाक 10-12 फिल्में साथ में काम किया। अभी मैं बाहर था, जैसे मुंबई आया मैं जाके मिला, और मिलने के बाद जो हमसे दुआएं हुई, और जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग उनके जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि मालिक उनको एक मौका दे कि फिर से वो अपनी नहीं बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलके बन के भाई भाई मांग रहे हैं उनको दुआ, ताकि जूनियर महमूद साहब का दुख दर्द को दे सके सदा के लिए विदाई। कवि शैलेश लोढ़ा जी का भी फ़ोन कल आया था, वो भी कल मिलने गए थे, मैंने उनको एड्रेस दिया। और भी बहुत लोग, आशा पारिक जी आज आई थी मिलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि हर आदमी उनको के साथ काम करके, जैसे अली भाई ने कहा है, किसी न किसी रूप में, चाहे स्टेज पर हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो अभी OTT पर हो। मेरी फिल्म में भी थे वो, लॉकडाउन टू अनलॉक में भी थे। अच्छा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हम सबके साथ वक्त गुजरा है, उनका बहुत कुछ सीखा उनसे। और अब समय है कि अब वो जूनियर है तो मतलब वो छोटे ही रहेंगे, वो बड़े हुए ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा भी नहीं, वो वापस आएंगे, जल्दी आएंगे। कभी भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, मुस्कुराते हमेशा मुस्कुराते रहते। और क्या बताएं, बस यही दुआ, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और बाल एकदम घने घने,
हम तो उनको प्यार से कहते हैं सबसे यंग सीनियर। यंग सीनियर, सबसे यंग सीनियर। यस, और आज हम लोग आए, दिलीप भाई की 2 बच्चियों की शादी है, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। दिलीप भाई जो हैं, दिलीप सिंह जी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत प्यारे, बहुत चहीते हैं, हम सबके दुलारे हैं। दिलीप भाई, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में शामिल है हम सब लोग, मुबारक हो आपको ये प्यारा दिन, मुबारक हो आपको प्यारा दिन। देखिए हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, गाली गलौज नहीं दे रहे। अच्छा याद है, गाली गलौज फिल्म में अली खान साहब भी है, इन्होंने भ्रष्ट नेता का रोल किया है। सर कहाँ था रे? मैंने इनसे कहा कि भ्रष्ट नेता का रोल क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई नेता मतलब भ्रष्ट ही होता है। जोक सपाट, मजाक कर रहे हैं हम लोग भाई, जोक सपाट है, ये जोक सपाट समझो, सपाट जोक समझो, इसको सीरियसली मत लो। देखिए खान के बिना कोई हिंदी फिल्म नहीं चलती है। क्या बात है, हर हिट फिल्म के लिए खान का होना ज़रूरी है। गदर 2 इसलिए चली क्योंकि उसमें अली खान थे, मुश्ताक खान थे, ये दोनों खान ही गदर 2 है, और इसीलिए गाली गलौज भी चली। यस, उसमें मुश्ताक खान। यस, तो एसआर के म्यूजिक पे जरूर देखिएगा, उसमें मुश्ताक खान करेक्ट है, मुश्ताक खान भी है और अली खान भी है, और भी आपके बहुत सारे फेवरेट कलाकार हैं। सो लव। सबसे प्यार मोहब्बत रखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और मैं उनकी म्यूज़िक में खूब रिकॉर्ड करता रहता हूँ। 2 बेटियों की शादी एक साथ हो रही है, बहुत ही खुशी की बात है। हम आशीर्वाद देने आए हैं कि दोनों बेटियां हमेशा खुश रहें और दोनों के परिवार में प्रेम बना रहे, खूब प्रेम बना रहे। आप लोग बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ। ठीक है। दिलीप सेन, समीर सेन, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिलीप सेन मेरे चाचा हैं, तो उनकी बेटियां मेरी बहन लगती हैं। हालांकि चाचा छोटा है, 1 साल मेरे साथ। तो बहनों को तो जितना दो, जितनी दुआएं दो, जितना आप दो, वो सब कम है। तो मेरी तरफ से दुल्हा दुल्हन को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, दुआएं कि वो बहुत भले बुले। और मेरे चाचा दिलीप सेन का 4 बेटियों की शादी हो गई। नाउ इज फ्री, वैसे फ्री बट जैसे घूमते रहते हैं, लेकिन अब और घूमेंगे, वो उड़ेंगे। पहले घूम रहे थे, अब उड़ेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। एंड आप लोग सब, दिलीप सेन जी के सब जो आप लोग आए हैं प्रेस वाले, वो आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरे चाचा को कि आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ये पूरे इवेंट को इतना अच्छा कैप्चर किया। गॉड ब्लेस यू। आप लोग ध्यान रखें, खाना खाएं, ऐश करें। और एक बहुत दुख की खबर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये खबर रेडी है, वो रोल साइलेंस। फिर से पूछो। मैडम आप करनी सेना से जुड़ी हुई है, और जो खबर आई हुई है करनी सेना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहने के लिए तो शब्द नहीं है। जो भाई गोगा के साथ हुआ है वो तो मतलब मेरे तो सच में मैं शॉक्ड हूँ। हमारे बीच में से इतना बड़ा योद्धा, मैं बोलती हूँ, उसने क्षत्रिय समाज के लिए, करनी सेना के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो सोचिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो उस फैमिली के पास तो क्या बचा होगा। मैं उस फैमिली के लिए ये भी नहीं कह सकती कि आप शांत रहिए, कि आश्वासन भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये मंज़र ऐसा है कि आश्वासन तो उनके कानों तक नहीं पहुंचेगा। इस समय समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और मैं सबसे अपील कर रही हूँ, शांति बनाए रखिए, लेकिन जो हम चाहते हैं उसे मत छोड़िए। जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जो करना है बिल्कुल करेंगे, और जिसने जो किया है उसके साथ वही होना चाहिए, क्योंकि ये इतना मतलब सोच के बाहर है, इतना निंदनीय है कि जिसकी शब्दों में बयां नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया है उनके साथ वही होना चाहिए। अभी उनकी बॉडी नहीं उठा रहे हैं। मैं जनता पार्टी से अपील करती हूँ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, मोदी जी
एक तो चला गया और सामने बॉडी रखी हुई है, वो बर्दाश्त के और आदमी को जो नहीं बोल पा रहा ना वो बोल रहा है देख देख के। तो ये मेरी आपसे अपील और निवेदन है कि इसको बहुत जल्दी में ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो बहुत संभालना मुश्किल हो जाएगा लोगों का, क्योंकि देख आदमी थोड़ा आँख के ओझल हो जाता है तो थोड़ी सा आदमी आँख बंद कर लेता है, लेकिन हर मिनट पे पलट के देखो तो बॉडी दिख रही है, उसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगी जनता पार्टी से, खास करके मोदी जी से, कि इसका निपटारा कर दीजिए। जैसा किया है वैसे ही गुनहगारों को मिले, ताकि किसी के साथ भी ये हादसा ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो और कोई भी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसके साथ वही होगा जो उसने किया है और होना भी चाहिए। मेरी ये सब निवेदन है और अपील है। मैं सुंदरी ठाकुर मुंबई महाराष्ट्र से करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भी ये अपील करती हूँ आपसे कि प्लीज़ मोदी जी इस बात को सुन लीजिए और इसका फैसला कर दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी मधुर और दिलीप सेन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र। आज उनकी दोनों बेटियों की शादी है जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी जोड़ी सदैव इसी तरह बनी रहे, सलामत रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यही शुभकामनाएं देने हम सब यहाँ आए हुए हैं। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है। क्या बात है, आप भी देखो। सब कुछ कह दिया है तिवारी जी ने। मैं हूँ करिश्मा राव। मेरी तरफ से भी